Okay. Good evening to all. Let's start chapter 1. JEE क्लास 1. ओके, चलिए तो पहले मैं आपको थियरीज लिखवा देती हूँ जितनी भी एडिशनल है। वैसे मैंने अब भी बताया, वैसे कोई एडिशनल थियरी है नहीं, लेकिन थोड़े बहुत रिजल्ट ऐसे हैं जो हमने बोर्ड में नहीं देखे हैं इतने डीपली, तो उसको मैं लिखूंगी एंड देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन थ्रू द वेन डायग्राम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमने लेंथ ऑफ इंटरवल, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको पीडीएफ में, तो हमने 4 टाइप्स के इंटरवल देखे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज या फिर क्लोज ओपन। तो ऑल 4 इंटरवल्स लाइक ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, this is open close interval and this is close open interval. All 4 types of interval having length. लेंथ मतलब वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं। जब मैं लेंथ की बात करूं, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बोर्ड, तो कितनी लेंथ है। तो अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये फर्स्ट वाला जो स्टार्टिंग का पॉइंट, एकदम फर्स्ट वाला, हाँ एकदम फर्स्ट वाला, अगर जहां से स्टार्ट हो रहा है ये फर्स्ट वाला पॉइंट अगर मैंने काउंट नहीं किया तो लेंथ में कोई डिफरेंट आएगा, क्योंकि हम इतना माइनर तो लेंथ नहीं काउंट करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का मैं अप्रोक्सीमेटली गिन लूंगी कि हाँ दिस इज 16.7। अगर 7 के बाद थोड़ा बहुत बच भी गया तो मैं उसको इग्नोर करूंगी, ठीक है। तो अब जब मैं इनकी बात कर रही हूँ लेंथ की, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है बिगर टू स्मॉलर, b minus a, that is the length of any interval. It can be anything from all 4. It can be anything from all 4. Okay, so length of the interval is b minus a. Okay, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो लिखने जा रही हूँ वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन हम विथ नेम लिखेंगे। अलजेब्रा ऑफ सेट्स। देखिए ये थोड़ा सा मैं फटाफट करूंगी क्योंकि आप ऑलरेडी करके आए हैं। फर्स्ट वन इज आइडेम्पोटेंट लॉ। सिर्फ आपके लिए नाम नए हैं। आइडेम्पोटेंट मतलब क्या, आपको आंसर ए डायरेक्ट मिलेगा अगर आप ए इंटरसेक्शन ए कर रहे हैं या फिर ए यूनियन ए कर रहे हैं, ठीक है। सो आंसर आपको ए मिलेगा। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी लॉ। ए यूनियन यू, तो आंसर आएगा यू। ए इंटरसेक्शन 5, सो आंसर इज 5। अगर ए यूनियन 5 करूं सो माय आंसर इज ए। ए इंटरसेक्शन यू करूं तो माय आंसर इज अगेन ए। मतलब यहाँ पे मैंने कौन सी चीजें ली, यूनिवर्सल सेट या फिर 5 के साथ मैंने इंटरसेक्शन एंड यूनियन लिया, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। थर्ड वन इज कम्यूटेटिव लॉ। For both union and intersection, that is A union B, you can write B union A. A intersection B, you can write B intersection A. मतलब पहले A का यूनियन B के साथ करो कि B का यूनियन A के साथ करो, doesn't matter. एसोसिएटिव लॉ मतलब जो भी आपकी प्रॉपर्टीज है अगर सारी आप कॉपी नहीं करोगे तो भी आपको यहाँ पे सारी कवर हो जाएगी। A यूनियन B यूनियन C, दैट इज कॉल्ड A यूनियन B यूनियन C। देखिए यहाँ पे मैंने साइन चेंज नहीं की है, यूनियन है तो यहाँ पे भी यूनियन ही है। सिमिलरली अगर इंटरसेक्शन है तो दोनों इंटरसेक्शन ही है, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा। अगर यहाँ पे यूनियन है अंदर इंटरसेक्शन है, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके, वो लिख लेती हूँ, चलिए फटाफट से। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, what is that?
A union B intersection C, that is A union B intersection A union C, और उल्टा। गाइज यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ये सबको पता है ना? सिर्फ यहाँ पे मेन चीज क्या है, आज के सेशन में मोस्ट ऑफ ऑल जो भी मैं लिखूंगी वो सिर्फ आपकी नोट्स रेडी करने के लिए है, बाकी हम कर ही चुके हैं ऑल थिंग्स। ओके, कल हमने जो प्रूव किया था एक सम में, व्हाट इज दैट, कि P ऑफ A पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B इक्वल टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। पर जब मैं यूनियन की बात कर रही हूँ देन इट इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A यूनियन B। जब इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तब बोथ आर इक्वल, लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ यूनियन की देन बोथ आर नॉट इक्वल। P of A union P of B is a subset of A union B because there are more members we think than that. Okay, हमें कुछ एडिशनल मेंबर्स भी मिले थे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको पता ही है कि A कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट दैट इज होल कॉम्प्लीमेंट। फिर और भी प्रॉपर्टीज है, A intersection A dash, so that is 5, A dash union A, that is U। ये सारी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब जाएंगे डिमॉर्गन्स लॉ पे। डिमॉर्गन्स लॉ क्या बोल रहे हैं हमें, A यूनियन B होल डैश, तो क्या करेंगे, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये फर्स्ट एंड सेकेंड वन। A intersection B complement, that is A complement union B complement। Okay guys, सब हो ना? Yes ma'am। हाँ ओके, Yes ma'am। चलिए ओके मैम। ओके, चलिए अब ये वाला थोड़ा सा नया है, A माइनस बी यूनियन C। A माइनस बी यूनियन C, तो क्या होगा, आपको अभी ज्यादा नहीं सोचना है, यू कैन डिराइव दिस फ्रॉम वेन डायग्राम। अगर आप ट्राई करोगे तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पे माइनस है ना, वो एक्सपांड कर रहा है बस। क्या हुआ, A माइनस बी यूनियन C था तो वो कन्वर्ट हो गया A माइनस बी यूनियन A माइनस C में। दिख रहा है ना आपको? यस ओके, क्या कन्वर्ट हो गया, A माइनस बी यूनियन A माइनस C में। वैसे ही अगर उल्टा है, इंटरसेक्शन है, तो वहां पे भी कन्वर्ट होगा A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C। मतलब अगर बीच में यूनियन है तो आपका यूनियन मिलेगा, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन मिलेगा। ओके, ये वाला थोड़ा सा न्यू वन है। ओके, अब जो डिफरेंट काइंड के ऑपरेशंस है उसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ, समथिंग विद दैट, एंड देन आफ्टर वी गो थ्रू द एलिमेंट्स क्राइटेरिया। रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स, तो पहला वाला A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। अगर हम डायग्राम के बारे में सोचे तो A यूनियन B का जो डायग्राम है वो बड़ा होगा और A इज इनसाइड इट, सिमिलरली B इज ऑल्सो इनसाइड इट। यूनियन में उल्टा होगा, इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन मतलब छोटू पार्ट। मैं हर एक बार ऐसा ही बोलती हूँ कि इंटरसेक्शन मतलब छोटू पार्ट, तो क्या होगा, वो सेट से आपका छोटा होगा, दैट्स व्हाई इट इज अ सबसेट ऑफ योर सेट्स। ओके, चलिए A माइनस बी के बारे में हमें ये पता है, A इंटरसेक्शन B डैश। ओके, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं A माइनस A intersection B। This is also you can write। Okay, this is your A minus B, you can say it A intersection B dash or A minus A intersection B। Similarly for B minus A we have same result। क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सेट एज इट इज, माइनस के बदले इंटरसेक्शन, सेकेंड सेट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू B माइनस A इंटरसेक्शन B। ओके, ये हमने वेन डायग्राम में देखा है, तो यहाँ पे भी हमें वही चीज मिलेगी
कि a माइनस बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। देखिए a माइनस बी यानी क्या, ये वाला पोर्शन आपका a माइनस बी है, ये वाला पूरा आपका a है, तो यू कैन सी a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a। सिमिलरली यहाँ पे मिलेगा b माइनस सी इज अ सबसेट ऑफ, ये वाला पोर्शन आपका b का सबसेट है, सो b माइनस a इज अ सबसेट ऑफ b। प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है या फिर सबसेट भी हो सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट, पता है किसी को? प्रॉपर सबसेट में सेट इटसेल्फ काउंट नहीं करता। यस, प्रॉपर सबसेट मतलब आप यहाँ पे सिर्फ इतना है कि प्रॉपर सबसेट मतलब आप यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिख सकते, मतलब b माइनस ए कांट बी योर b, ठीक है। b माइनस ए अगर ऐसा है कि a एंड b बोथ आर टोटल डिफरेंट डिसजॉइंट सेट, a यहाँ है b यहाँ है, तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, b माइनस ए क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, देन इट इज जस्ट सबसेट। जब इक्वल होते हैं ना सेट दोनों, तब हम उसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते। अगर a के बारे में सोचे तो हम ऐसे लिखते हैं a इज अ सबसेट ऑफ a, तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिखा है, मतलब इट कैन बी सेम, जो सेम ही है मुझे पता ही है यहाँ पे, सो यहाँ पे इक्वल टू लिखा है तो इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। जब मैं इक्वल टू नहीं लिखूंगी देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे, यस नंबर 3, a माइनस बी यूनियन बी। चलिए सोचिए, वेन डायग्राम अपने दिमाग में बनाइए। अब भी मैंने a माइनस बी की वेन डायग्राम बनाई थी, चलिए मैं यहाँ पे बना के ही रखती हूँ क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। दिस इज योर a माइनस बी, उसको ऐड करेंगे, यूनियन करेंगे b के साथ, तो क्या मिलेगा गाइस, क्या मिलेगा? A union B. Yes, A union B, and if we intersect them, then nothing is common। देखिए ये A minus B है और ये आपका set B है, nothing is common, so that is right, empty set। Okay, चलिए, हाँ ये वाला रिजल्ट भी मैंने आपको लिखवाया था, उससे पहले हाँ, A is a subset or equal to B, this implies उल्टा हो जाएगा। ये वाला रिजल्ट मैंने आपको दिखाया था, देखिए ये आपका टोटल A है तो A डैश बड़ा है, और B के अंदर A है आपका, ये A है एंड दिस इज B, तो A डैश आपका ये पूरा पोर्शन होगा, ये मैंने आपको दिखाया था, एंड B डैश आपका ये वाला पोर्शन होगा। तो अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, देन B डैश में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, इट इज टोटली उल्टा, जो बड़ा पोर्शन था उसका कॉम्प्लीमेंट छोटा होगा, सिंपल। विच सेट इज बिगर वन, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, स्मॉलर वन। ओके, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, तो यू में से उतने एलिमेंट कट कर दो, दैट्स इट। ओके, चलिए तो यहाँ पे वही रिजल्ट का मैं यूज कर रही हूँ कि a माइनस बी is equal to b dash minus a dash। a minus b, देखिए this is your a minus b, तो b dash क्या होगा, b dash यानी b को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन, a dash यानी क्या, यहाँ पे ये पोर्शन को छोड़ के, देखिए ये आपका पूरा b dash है, सॉरी b में से नहीं जाएगा, ये आपका टोटली पूरा पोर्शन b डैश है, एंड व्हाट इज a डैश, a को छोड़ दो, a को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन, ठीक है। तो b डैश में से अगर आप a डैश को कट करोगे तो दैट इज योर a माइनस b, दिस इज योर रिजल्ट नंबर 5। इन दोनों को आप साथ में सोच सकते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। ओके, चलिए ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, a माइनस बी इक्वल टू टोटल a। अब भी मैंने जो बोला ना कि इक्वल कब हो सकते हैं, तो a एंड b बोथ आर डिफरेंट या फिर बोथ आर सेम।
अगर दोनों सेम है तो a माइनस बी आपको 5 मिलेगा। अगर बोथ आर सेम देन आपको a इंटरसेक्शन b। देखिए a माइनस बी इक्वल टू मैं a लिख रही हूँ, मतलब पूरा ये कब आएगा, बोथ आर डिसजॉइंट सेट। यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो a में से कुछ कट ही नहीं होगा, तो इन दैट केस योर इंटरसेक्शन इज 5। तो मतलब इसका उल्टा यूज करेंगे हम ज्यादा। सपोज a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 गिवन है, तो आपको ऑप्शंस गिवन होंगे दिस वन। ओके, डिसजॉइंट सेट से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो a माइनस बी आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा। ओके, चलिए हर एक बार मुझे वेन डायग्राम अलग से चलिए निकाल देते हैं। ओके, अब कहाँ पे आए, यस नंबर 7, a माइनस बी। देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, किसको आइडिया आ गया, व्हाट इज द आंसर कैन बी। ये आपका है a माइनस बी, मुझे क्या करना है, सेट a में से a माइनस बी निकालना है, तो क्या बचेगा, इंटरसेक्शन बी। देखिए इंटरसेक्शन के लिए हमें कितने इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं, है ना। चलिए अब सपोज ऐसा हो गया कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, कब पॉसिबल है, एंड इक्वल टू व्हाट, इट इज पॉसिबल ओनली इफ a एंड b बोथ आर सेम, अदरवाइज आपका कभी भी इक्वल नहीं होगा। एंड जब ये दोनों इक्वल हो गए तो अगर आप एक दूसरे में से निकालोगे योर आंसर इज 5। देखिए a माइनस बी एंड b माइनस ए, अगर ऐसे कोई सेट्स हैं दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट अलग ही मिलेंगे, ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो जब दोनों कंबाइन हो गए, मतलब साथ में देखिए यहाँ से ये खिसक रहा है दोनों, और दोनों कंबाइन हो गए, देन ओनली योर a माइनस बी एंड b माइनस ए इज इक्वल, दैट इज 5, एंड दैट मीन्स दैट a इक्वल टू b। ठीक है, a इक्वल टू b भी मिल जाएगा, एंड दोनों का डिफरेंस आपको 5 भी मिलेगा। ओके, चलिए हाँ, ये वाला हमने ऑलरेडी डिसजॉइंट सेट में देख लिया था, a यूनियन b इज इक्वल टू a माइनस बी। a माइनस बी को ऐड करो, b माइनस a को ऐड करो, तो कौन सा पोर्शन रह गया, ये वाला मिडल वाला पोर्शन रह गया, उसको भी ऐड करो, दैट इज a इंटरसेक्शन b। This is a minus b, this is b minus a, and this is a intersection b. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला कब होगा, चलिए किसको आइडिया आ रहा है, a intersection b and a union b both are same, कब होगा, चलिए फटाफट से, पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, ओनली इफ a एंड b बोथ आर सेम। देखिए a यूनियन a इक्वल टू a इंटरसेक्शन a इक्वल टू a, हमारा फर्स्ट आज का सेशन का वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी लॉज, दैट इज a यूनियन a इक्वल टू a इंटरसेक्शन a इक्वल टू a। मतलब अगर a एंड b बोथ आर सेम, देन ओनली यू कैन राइट दिस रिजल्ट। ओके, एंड लास्ट वन इज अबाउट डेल्टा, a इंटरसेक्शन b डेल्टा c। डेल्टा मतलब आपको मैंने बोला था डिफरेंस सेट, तो यहाँ पे डायरेक्ट उल्टा होगा, a इंटरसेक्शन b डेल्टा a इंटरसेक्शन c। अब ये वाला रिजल्ट यूनियन के लिए ट्रू नहीं है गाइस, ये वाला रिजल्ट यूनियन के लिए ट्रू नहीं है, सो आई कैन नॉट राइट। लेकिन एक और डिफरेंस के लिए ट्रू है, a इंटरसेक्शन b माइनस c, सो दैट इज a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। दोनों रिजल्ट किसके लिए ट्रू है,
ओनली फॉर इंटरसेक्शन, नॉट फॉर यूनियन, ठीक है। सो बी केयरफुल इफ देयर इज अ यूनियन विथ डेल्टा और माइनस, ओके। चलिए और कुछ बाकी बचा, ए डेल्टा बी वाला भी मैं लिख लेती हूँ। ए डेल्टा बी इज इक्वल टू व्हाट वी हैव, ए यूनियन बी में से मुझे क्या करना है, ए डेल्टा बी मतलब सिर्फ ये वाला एंड ये वाला पोर्शन लेना है। तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल देते हैं। ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल देते हैं। और यू कैन डू दिस वे ऑल्सो, क्या करेंगे, ए माइनस बी, देखिए ये दोनों पोर्शन ही चाहिए मुझे, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यहाँ पे तो ये आएगा ही नहीं। सो यू कैन डू दिस वे, दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट। ये आई थिंक मैंने लिख के भेजा है आपको पीडीएफ में। अब और कोई रिजल्ट इज नॉट लेफ्ट, यस दिस इज द रिजल्ट related to operations, okay, results related to operations। अब number of elements के related हम results लिख लेते हैं। चलिए, results about cardinal numbers। cardinal number what does it mean? It means a number of elements in a required set। तो यहाँ पे already हम बहुत सारे result कर चुके हैं, लेकिन there is something new। first one, नंबर ऑफ ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट में कितने नंबर होंगे, तो नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए। सेकेंड रिजल्ट, दिस इज समथिंग न्यू, इफ ए एंड बी बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स, इफ ए एंड बी बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स, देन क्या होगा, डिसजॉइंट सेट है मतलब इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आएगा, इंटरसेक्शन इज 5 मतलब नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता है। तो देन हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, दैट्स इट, नंबर ऑफ बी, ओके। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ 5 इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ 5 निकल जाएगा, 0 निकलेगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस क्राइटेरिया वी कैन यूज फॉर सो मैनी सेट्स। इफ देखिए A1, A2, A3 अप टू AN आर डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट का मतलब ऐसा होता है कि एक दूसरे के साथ योर इंटरसेक्शन इज 5। लाइक अभी हम बात कर रहे हैं तो अभी हम सब अपने अपने घर पे बैठे हैं, ठीक है, एवरीवन इज ऑन द अनदर प्लेस, कोई किसी भी स्टूडेंट की प्लेस सेम नहीं है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि चलिए भाई एक स्टूडेंट के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है, आज मैं आपको एक सिचुएशन बता रही हूँ, यू कैन यूज़ इट। अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी कोई फ्रेंड या आपका कोई फ्रेंड नज़दीक में है, सो यू कैन गो ऑन हिज और हर होम एंड देन यू कैन अटेंड द लेक्चर। तो इन दैट केस अभी हम सब डिसजॉइंट सेट्स हैं, राइट नाउ वी ऑल आर डिसजॉइंट सेट, कोई भी ऐसा नहीं है जो एक ही जगह पे दो लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि एट वन प्लेस 2 स्टूडेंट्स आर देयर, इन दैट केस योर सेट इज नॉट कॉल्ड डिसजॉइंट फॉर ऑल, ठीक है। एक का भी इंटरसेक्शन आपका कुछ भी मिल गया, मतलब हर एक सेट अगर मैं ड्रॉ करूं तो समथिंग लाइक दिस, ओके, हर एक सेट इज ऑन अनदर प्लेस, साथ में कुछ भी नहीं मिलेगा, इंटरसेक्शन अंदर अंदर भी कुछ भी नहीं मिलेगा, ऑल आर डिसजॉइंट सेट्स, देन नंबर ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन अप टू AN। देखिए गाइस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं कैसे लिखूंगी, दिस यूनियन इज राइट एज नंबर ऑफ U कैपिटल है लेकिन थोड़ा सा बड़ा कर दिया, यहाँ पे मैं लिखूंगी 1 to N। गाइस फिर से A1 A2 A3 सारे जितने भी सेट्स है सबका अगर मैंने यूनियन लिखना है, हम जैसे करते हैं ना,
आप क्या बोलते हो उसको, सिग्मा बोलते हो, हम बोलते हैं समेशन, बिकॉज दिस इज अ सिंबल फॉर सम ऑफ द टर्म्स। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे i इक्वल टू 1 to 10, अगर मुझे 10 सम्स 10 आपके जो टर्म्स है उनका समेशन चाहिए तो मैं लिखूंगी i इक्वल टू 1 to 10। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे समेशन नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे यूनियन चाहिए, सो आई एम राइटिंग द सिंबल ऑफ यूनियन। ओके, दिस इज योर सिंबल फॉर यूनियन 1 to n सेट्स, a1 a2 अप टू an। तो यहाँ पे हो जाएगा ai, क्लियर, यूनियन ऑफ a1, i के प्लेस पे 1 रखो तो यूनियन ऑफ a1 विथ a2 विथ a3 विथ a4 अप टू n। इसको मैं लिखूंगी ऐसे, तो क्या मिलेगा मुझे रिजल्ट, नंबर ऑफ a1 प्लस नंबर ऑफ a2 प्लस नंबर ऑफ a3 अप टू नंबर ऑफ a1। क्यों ऐसे मिल रहा है, क्योंकि डिसजॉइंट सेट है, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है। ओके गाइस, ये आपका नंबर वाला n है और ये वाला आपका लास्ट वाला an है। चलिए मैं सिंबल चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं ak। तो जहाँ तक कहाँ तक जाएंगे, अप टू k सेट्स। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, if this all are disjoint sets then only you will get this result, keep in mind। ओके, अगर एक भी डिसजॉइंट नहीं हुआ, मतलब a1 इंटरसेक्शन a2 भी आपका कोई भी एलिमेंट है, तो मुझे कंपल्सरी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है, हर एक सेट इज ऑन डिफरेंट पोजीशन, एक भी पॉइंट किसी में भी कॉमन नहीं जा रहा है। ओके, चलिए, सो दिस इज योर आंसर नंबर 4। ये वाले सब आपको पता है, नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश, दिस मीन्स नंबर ऑफ a माइनस b, और यू कैन से नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब भी हमने रिजल्ट लिखा, b के लिए भी आप सेम लिख सकते हैं, b इंटरसेक्शन a डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ b माइनस a और नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे फिर फॉर दिस टू। ओके, हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ यूज करना है अगर, नंबर ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, ये हम ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में यूज करके आए हैं, दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। तो ये फिर से सिचुएशन ये वाली क्रिएट हो गई, कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या करेंगे, यू में से हम निकाल देंगे ए इंटरसेक्शन बी को। ओके, हाँ, टेक्स्ट बुक में हमने क्या यूज किया था, टेक्स्ट बुक में हमने यूज किया था नाइदर ए नॉर बी। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, ए और बी दोनों में से एक नहीं, यहाँ पे और है ना, तो आइदर ए नहीं है या फिर बी नहीं है। ओके, समथिंग लाइक दैट, नाइदर नॉर है तो हमें एंड यूज करना है, आइदर और है, ए भी नहीं बी भी नहीं, देन यू कैन यूज इंटरसेक्शन। यहाँ पे क्या है, यूनियन है, मतलब दोनों में से कोई भी एक नहीं होगा। ओके, you can say anyone cut it from both of them। ठीक है, कोई भी एक ही नहीं होगा, दूसरा होगा। ओके, चलिए नंबर 6। कौन सा बाकी है, हाँ देखिए ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले तो मैंने ए यूनियन बी लिख दिया। देखिए ये कब सिचुएशन आएगी, जब मेरे पास यही चीजें अवेलेबल है, मेरे पास सपोज नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी, ए यूनियन बी है, नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन मुझे चाहिए, तो मैंने क्या किया, पूरा पोर्शन मैं ऐड कर रही हूँ दिस टू, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए माइनस बी निकालना पड़ेगा, माइनस बी माइनस ए निकालना पड़ेगा। अगर ये गिवन नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी डैश एंड
बी इंटरसेक्शन ए डैश बी निकाल सकती हूँ, आपको क्या गिवन है उस पर डिपेंड करता है। तो ये वाला फॉर्मूला भी कभी कभी यूज हो जाता है इन जेई क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे फॉर्मेट में अगर आपको आंसर दे दे कि भाई हमारे पास ए एंड नॉट बी, बी एंड नॉट ए अवेलेबल है, ए यूनियन बी अवेलेबल है, लेकिन ए एंड बी अवेलेबल नहीं है, हमारा वैसे बेसिकली फॉर्मूला क्या बनता है इसके लिए, नंबर ऑफ ए, तीसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन है ना। तो ये वाला फॉर्मूला तो हमने बहुत बार यूज किया टेक्स्ट बुक में, लेकिन अगर ये दोनों गिवन नहीं है तो ये होने चाहिए आपके पास ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, ओके। वैसे वो सेट वाला डिसजॉइंट सेट वाला आगे में लिखा था ना, चलिए यूनियन के लिए भी मैं लिख लेती हूँ। नंबर 7 नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सो नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला मैंने अभी आगे डिसजॉइंट सेट में लिखा हुआ है कि ऑल थ्री, ये एंड ये, दिस ऑल थ्री आर डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पे एडिशन है, वही सामने जाएगा, दैट इज, देखिए ए यूनियन बी यहाँ पे है, ये दोनों सामने गए तो प्लस, और यहाँ पे इंटरसेक्शन चाहिए तो इस साइड गए तो माइनस, दैट्स इट, ओके। एंड व्हाट इज ए डेल्टा बी, तो ए डेल्टा बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स exactly in a one set, either A और B। देखिए एग्जैक्टली इन वन के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है ऑलरेडी, लेकिन आपको अगर डायरेक्टली पूछ ले कि फाइंड ए डेल्टा बी, अगर डायरेक्टली पूछ ले तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ए डेल्टा बी मतलब आपके सेट एग्जैक्टली वन में होगा, ए में या फिर बी में, या फिर अगर 3 सेट है तो सी में, ओके। दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली वन। ए डेल्टा बी मतलब एग्जैक्टली इन वन सेट, आइदर हियर और हियर, और अगर सी भी है साथ में तो हियर, यू कैन से इट ए डेल्टा बी डेल्टा सी एग्जैक्टली इन वन सेट, ओके गाइज। सो यहाँ तक आई होप सब क्लियर हो गया है। दिस आर द ओनली रिजल्ट्स वी यूज इन जेई। यस बेटा।